हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर 5 में चलते हैं और चैप्टर 5 का बेटा नाम आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बेटा आपके पास है चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने बहुत ज़्यादा नंबर पढ़े होंगे 10th क्लास तक। होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उसको लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पर ए और बी रियल नंबर्स है। क्लियर है। अब आयोटा का जिक्र आया, वेयर बेटा आयोटा का जिक्र आया। आयोटा रूट ऑफ -1 को बोलते हैं। ये इमेजनरी होता है, इट इज इमेजनरी एंड कॉल्ड आयोटा, IOTA। बेटा इसको आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा। ठीक है। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 3 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा हो जाएगी। और बेटा आयोटा रेज टू पावर 4 को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। -1 इंटू -1 यानी कि +1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस तरीके से बेटा जितने भी आयोटा की पावर होंगी, आई इज कॉल्ड एज आयोटा, IOTA। इसको बेटा आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा। ठीक है। इसको आई नहीं पढ़ेंगे कभी भी, आप इसको आयोटा पढ़ेंगे। और ये बात आप 10th में पढ़ चुके हो कि जो नंबर रूट में नेगेटिव होता है वो रियल नहीं होता है। इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? इमेजनरी बोलते हैं। ये आप 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक आया था वहाँ पर आप पढ़ चुके हो 9th में और 10th में। ठीक है। ये बेटा इमेजनरी होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये रिजल्ट्स बेटा आप याद करेंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आपसे कोई पूछे कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इसके बाद आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। और आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे से बेटा याद कर लें। इनका आपका बार 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 यूज़ होगा। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको साथ के साथ बता दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा। अब एक्सरसाइज 5.1 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, आपसे वैल्यू पूछी गई है रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -121। इसको जब आप सोल्व करोगे तो रूट ऑफ 9 इंटू -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 121 मल्टीप्लाई -1, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ -1, बीच में b मल्टीप्लाई है, रूट ऑफ 121 और इंटू रूट ऑफ -1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आयोटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 33 आयोटा स्क्वायर। अब 33 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो आपका रिजल्ट बेटा -33 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपके पास है रूट ऑफ -25 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -49। आप इसको लिखेंगे रूट ऑफ 25 इंटू -1 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाई -1।
इसको आप लिखेंगे रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 49 इंटू रूट ऑफ -1, ये हो जाएगा 5 आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा 7 आयोटा, ये हो गया 35 आयोटा स्क्वायर। 35 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। रिजल्ट आपका -35 आयोटा। इस तरीके से बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे। आगे करते हैं, ध्यान दें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बेटा जब आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो थर्ड पार्ट आपके पास दे रखा है रूट ऑफ -16 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ -25 प्लस रूट ऑफ -36 माइनस 3 रूट ऑफ -16। ये बेटा आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा, शायद आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा +3 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 5 आयोटा प्लस ये आपके पास हो जाएगा बेटा 6 आयोटा -3 इंटू और ये हो जाएगा बेटा 4 आयोटा। अब आप सोल्व करेंगे तो 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा, इसको आई ना पड़ी कभी भी आयोटा, -12 आयोटा। बेटा प्लस प्लस के कितने हो गए 10 और 15 25 आयोटा -12 आयोटा, तो रिजल्ट आपका बेटा 13 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट बेटा इसका क्या बोलता है, इसका फोर्थ पार्ट है बेटा 3 इंटू रूट ऑफ -4, ठीक है, प्लस 4 इंटू रूट ऑफ -9 -5 इंटू रूट ऑफ -16। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 3 इंटू ये हो जाएगा 2 आयोटा, क्योंकि रूट ऑफ 4 तो 2 और रूट ऑफ -1 आयोटा, प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 3 आयोटा -5 इंटू 4 आयोटा। आपने पढ़ा था 9th 10th में कि रूट में जब माइनस आ जाए ना तो वो रियल नहीं होता, इमेजनरी होता है, इसलिए इसके साथ आयोटा लगाई जाती है इमेजनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आयोटा इमेजनरी नंबर होता है बेटा। ये हुआ 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा -20 आयोटा। बेटा ये आपके पास हो गया 18 आयोटा -20 आयोटा, यानी कि रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। अब चलते हैं बेटा हम इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है रूट ऑफ -4 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -9/4। इसको आप लिखेंगे 2 आयोटा और इसको आप लिखेंगे 3/2 आयोटा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हुआ 3 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -3 आपका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। ध्यान देना, आयोटा रेज टू पावर 243। अब आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, तो इसका मतलब बेटा आयोटा रेज टू पावर 4 की पावर n है ना, तो वो 1 की पावर n और 1 की पावर कितनी है बेटा 1 ही रहेगा, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये रिजल्ट ध्यान देना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, आयोटा रेज टू पावर 240 इंटू आयोटा रेज टू पावर 3। अब आयोटा रेज टू पावर 240 आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 60 है, ठीक है, और इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ये क्या होता है 1 रेज टू पावर 60, ये क्या होता है -1 और ये क्या होता है आयोटा, तो कुल मिलाकर माइनस आयोटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो आप इस हिसाब से तोड़े कि वो 4 से डिवाइड होता हो, तो 243 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 240 तो होता है, तो 240 इंटू आयोटा की पावर 3 जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड ही होती है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। आयोटा रेज टू पावर -79। बेटा जब पावर माइनस की हो तो उसको बटे में लिख दो, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको एक काम करें, आयोटा 1 आयोटा रेज टू पावर 79 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता ना, 80 हो तो हो जाएगा,
तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, आयोटा से डिवाइड कर दूँ, तो हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा रेज टू पावर 80। क्यों किया गया कारण समझ गए, आयोटा एज इट इज, इसको आयोटा रेज टू पावर 4 और रेज टू पावर 20 लिख दिया। अब ये तो क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर आयोटा और नीचे क्या हो गया 1, तो इसलिए आयोटा ही बेटा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसका बेटा जो थर्ड पार्ट है आयोटा रेज टू पावर -38, आयोटा रेज टू पावर -38, इसको 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 38 आप बोल सकते हैं। दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर आयोटा की पावर पूरी पूरी ऐसी जो 4 से भाग जाए 40, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 38 है, आप इसको आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 40। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और इसको आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 10 लिखेंगे, तो -1 अपॉन 1 यानी कि -1 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट में। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 6। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 प्लस -1 प्लस 1 और प्लस इसको आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दें। अब सोल्व करेंगे तो 1 -1 प्लस 1 और ये होता है 1 और ये होता है -1, तो -1, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो आयोटा रेज टू पावर 4 के बारे में आप जानते हैं 1 होता है, तो उसकी पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको 4 पावर में तोड़े चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो। इसके बाद चलते हैं पांचवें पार्ट में। पांचवा पार्ट है आयोटा प्लस आयोटा रेज टू पावर 5 प्लस आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 13। आप एक काम करें, दो तरीकों से कर सकते हैं। आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 8। समझ में आ गया होगा आयोटा क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अब जितनी भी पावर हैं वो 4 से डिवाइड होती हैं। आयोटा एज इट इज ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1, इसको आयोटा रेज टू पावर 4 का स्क्वायर लिखें, इसको आयोटा रेज टू पावर 4 का क्यूब लिखें। अब आप सोल्व करेंगे तो आयोटा एज इट इज ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, 4 हो जाएगा, और बाहर आयोटा है तो 4 आयोटा बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं 6th पार्ट में। इसका बेटा जो 6th पार्ट है देखिएगा क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन 6th पार्ट 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू पावर 100 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1000। 1 एज इट इज, ये 4 से डिवाइड क्या होगा 8 होगा, तो आप इसको आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर लिखें। ये बिल्कुल सही है। आयोटा रेज टू पावर 4 की पावर 25 हो जाएगा, ये आयोटा रेज टू पावर 4 की पावर 250 हो जाएगा। अब 1 प्लस इसको आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज टू पावर 4 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 25 प्लस 1 रेज टू पावर 250। अब सोल्व करेंगे तो 1 प्लस ये तो हो जाएगा 1, लेकिन ये तो -1 होगा, प्लस 1 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, एक 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका 6th पार्ट सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन का 7th पार्ट में चलते हैं। 7th पार्ट में क्या बोलता है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 16 माइनस 6 आयोटा रेज टू पावर 19
प्लस 4 आइटा रेज टू पावर 25। आइटा की पावर उसमें तोड़िए जो 4 से डिवाइड होता हो। 2 इंटू ये तो -1 होता ही है, 6 इंटू इसको आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख देंगे, तो पता ही रखा है ये 4 से डिवाइड होता है। आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 हो गया। इसको आइटा रेज टू पावर 16 इंटू आइटा रेज टू पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि 16 4 से डिवाइड होता है। 4 इंटू आइटा रेज टू पावर 24 इंटू आइटा, क्योंकि 24 4 से डिवाइड होता है। और हम आइटा रेज टू पावर 4 के बारे में जानते हैं 1 होता है, और 1 की पावर कितनी भी 1 ही रहेगा। तो 2 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -1 इंटू आइटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 इंटू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 4 इंटू आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 6 इंटू आइटा। 2 इंटू -1 प्लस -6 आइटा प्लस 3 -6, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आइटा हो जाएगा, प्लस 4 ये 1 हो जाएगा और ये आइटा हो जाएगा। अब आप सोल्व करेंगे तो -2 -6 आइटा प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 6 आइटा प्लस 4 आइटा। 6 आइटा से 6 आइटा कैंसिल हो गया। रियल रियल जोड़ दो, इमेजनरी इमेजनरी। -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 आइटा। इनको हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, ये रियल नंबर है, ये इमेजनरी है। और जो नंबर a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर a भी रियल हो और b भी रियल हो। इनमें से कोई एक जीरो भी हो सकता है, a की वैल्यू 0 हो सकती है, b की भी 0 हो सकती है, और दोनों की भी 0 हो सकती है। क्लियर है? तो बेटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख सकें, उसको c से भी और उसको z से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम इसके 8th पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन का जो 8th पार्ट है बेटा, वो है आइटा रेज टू पावर 12 प्लस आइटा रेज टू पावर 13 प्लस आइटा रेज टू पावर 14 प्लस आइटा रेज टू पावर 15। बेटा हर एक टर्म को आप अलग अलग भी कर सकते हैं सोल्व, और यूं और भी आसान पड़ेगा। आइटा रेज टू पावर 12 कॉमन ले लो, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब। इसको लिखेंगे आइटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3, 1 प्लस आइटा प्लस -1 और ये हो जाएगा माइनस आइटा। शायद आप समझ गए होंगे। आइटा रेज टू पावर 3 को लिखेंगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा और ये माइनस आइटा बन जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 1 का क्यूब 1 हो गया। ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आइटा -1 माइनस आइटा कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपके पास 0 रिजल्ट आ जाएगा बेटा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। बेटा ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25, और इस कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर है। अब आप इसको तो लिखेंगे आयोटा रेज टू पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब प्लस, यहाँ पर आप एक काम करें, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से डिवाइड कर दें, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो गया। क्यों किया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और इस कंप्लीट इसकी पावर 25 है, और इस कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये आयोटा है, तो ऊपर तो आयोटा है, नीचे -1 होता है, और उसकी पावर है 25 और का होल स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस, यहाँ पर माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा रेज टू पावर 25। आपने यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड किया था, इसकी पावर 25 होगी। ठीक है, अब आप जब इसको सोल्व करेंगे, का होल स्क्वायर है तो माइनस की पावर 25 माइनस हो जाएगा, इसकी पावर 24 इंटू आयोटा हो जाएगा,
माइनस आयोटा रेज टू पावर 25 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और इसकी पावर 24 तो 1 होता है, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, और आयोटा का क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आपके पास -4 रिजल्ट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो जब भी बटे में आइटा हो ना, तो उस टर्म में आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर दिया करो, ताकि वो अच्छे से सोल्व हो जाए। आगे के क्वेश्चंस बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।